वेलकम टू स्टडी विद एमआर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बनास नदी का विस्तार है। फर्स्ट में है टोंक सवाई माधोपुर जिले में है, या फिर सवाई माधोपुर जयपुर में है, या फिर जो जयपुर या दौसा में, या टोंक या जयपुर में। तो ये प्रश्न कैसे होगा कि इसमें इसका विस्तार देखते हैं कि टोंक या सवाई माधोपुर जिले में इस बनास नदी का विस्तार है। जहाँ तक बनास नदी के उद्गम की बात है, तो बनास नदी का उद्गम है वह है खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में। ठीक है। आगे आता है कि ये बनास नदी है, ये किन किन जिलों में से होकर गुजरती है, तो उसमें हम कर देंगे कि वही चित्तौड़गढ़। दूसरा है भीलवाड़ा नदी, भीलवाड़ा। नेक्स्ट है इसमें सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर है। नेक्स्ट जिला है इसमें कोटा है। ठीक है। उसके बाद जहाँ तक इसकी सहायक नदियों की बात आती है, सहायक नदियों में आएगा इसमें बेडच, बेडच के बाद आता है ये आपका कोठारी, कोठारी नदी, और खारी नदी, खारी नदी। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। जहाँ तक इसके जल ग्रहण की बात है कि इसका जल ग्रहण कितना है राजस्थान में, तो इसका जल ग्रहण है 46,570 वर्ग किलोमीटर। और जहाँ तक प्रतिशत की बात आती है, तो इसका प्रतिशत में आएगा कि इसका जो प्रतिशत है वह है 27.48% इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। और जब इसकी बात ये आती है कि राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यही आएगी कि राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वह तुम्हारी बनास है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई इसकी 480 किलोमीटर है, जो ये राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल नदी बेसिन विस्तृत है, अर्थात चंबल नदी बेसिन है, इसका विस्तार किन किन जिलों में। देखिए अलवर भरतपुर में है, या फिर पाली अजमेर में है, या फिर आपका जयपुर दौसा में, या फिर चित्तौड़ सवाई माधोपुर में। देखिए चंबल नदी है वह इसका सही जो उत्तर होगा वह होगा चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर। जहाँ तक चंबल नदी के उद्गम की बात है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो चंबल नदी का उद्गम होता है जाना पाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में होता है। और ये इसमें लिखेंगे हम जैसे जाना पाव, और ये इसमें आ जाएगा एमपी से होता है। और ये निकलती कहाँ से, अर्थात अरावली पहाड़ी होती है या कोई दूसरी पहाड़ी है, तो इसमें हम आएगा ये विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है। और एक बात और है कि प्राचीन काल में इस नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता था, तो आएगा चर्मण्यवती नदी। यह भी प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो ये इसमें हम बताएंगे कि चंबल नदी का प्राचीन नाम ये चर्मण्यवती नदी था। जहाँ तक इसके विस्तार की बात आती है कि इसका जो बहाव है वो कौन कौन से जिलों में था, तो बहाव की बात आती है तो इसमें हमें एक तो लिखेंगे जैसे चित्तौड़गढ़। दूसरा जिला है इसका बूंदी। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है इसका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट जिला है इसका ये सवाई माधोपुर की ये बॉर्डर बनाती हुई, और फिर ये कहाँ मिलती है, फिर ये आगे मिल जाती है यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है। जहाँ तक इसकी कुल लंबाई की बात आती है कि चंबल नदी राजस्थान में कुल कितने किलोमीटर में बहती है, तो ये राजस्थान में बहती है 135 किलोमीटर। और टोटल लंबाई की बात आती है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई इसकी है 965 किलोमीटर। ध्यान रखना इसमें यदि कुल लंबाई पूछता है तो 965 किलोमीटर है, और राजस्थान में यदि पूछता है तब इसकी है 135 किलोमीटर। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो टच किया जाता है वह यही किया जाता है कि चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है। जहाँ तक इसके जल ग्रहण की बात आती है
कि इसका जल ग्रहण कितना है, तो जल ग्रहण है इसका 29,110 वर्ग किलोमीटर। ये इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र है। और जो प्रतिशत की बात पूछी जाती है कि चंबल नदी बेसिन है, इसका जल ग्रहण प्रतिशत कितना है, तो 17.18%। दोनों तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वर्ग किलोमीटर में पूछ लिया जाता है और इसके आपके प्रतिशत के रूप में पूछ लिया जाता है। दोनों प्रश्न आपके ये तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कि लूनी बेसिन का विस्तार निम्न में से किन किन जिलों में है। तो इसका देखिए हम उत्तर देखते हैं कि अलवर या फिर जयपुर है, और नेक्स्ट है अजमेर या बाड़मेर है, और नेक्स्ट है जयपुर या फिर दौसा है, और फिर नेक्स्ट है चित्तौड़ है या फिर सवाई माधोपुर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अजमेर, और ये है आपका बाड़मेर। ठीक है। अब इसमें जहाँ तक आता है कि लूनी नदी, तो लूनी नदी है यह है मरुभूमि की जीवन रेखा है। मरुस्थल में बहने वाली एकमात्र ये नदी है जो बरसाती नदी है, लेकिन वहाँ के बहुत ज़्यादा एरिया को ये कवर करती है। अब बात ये आती है कि लूनी जो नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसका उद्गम स्थल है नाग पहाड़। नाग पहाड़ आपका क्या है, नाग पहाड़ आपका अजमेर। और अजमेर नाग पहाड़ कहाँ है, ये नाग पहाड़ में है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। ध्यान रखना कि जब ये पूछ लिया जाता है कि जैसे आपकी इससे पहले चंबल नदी थी, तो चंबल नदी कहाँ से निकलती थी, चंबल नदी अरावली पर्वत से नहीं निकलती थी, जबकि ये आपकी लूनी नदी है ये अरावली पर्वतमाला से निकलती है, अजमेर में नागपाड़ से। अजमेर से यह निकलकर और फिर ये आती है आपके जोधपुर में आती है, और जोधपुर के बाद फिर ये आपके पाली में आती है, और पाली के बाद फिर ये चलती है बाड़मेर में, और बाड़मेर के बाद ये जाती है जालौर में, और जालौर से फिर ये सीधे कहाँ गिरती है, फिर ये जाती है कच्छ के रन में, कच्छ के रन में ये जाकर ये गिर जाती है। जहाँ तक इसकी कुल लंबाई की बात है तो राजस्थान में यह 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अर्थात 320 किलोमीटर ये बहती है। जल ग्रहण क्षेत्र की बात आती है तो इस लूनी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह है 34,250 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रश्न को याद रखना, चाहे लूनी का हो, चाहे माही का हो, चाहे आपका चंबल का हो, ये इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है तैयार रहना चाहिए। जब प्रतिशत की बात आती है तो प्रतिशत में इसका 20.21%। एक इसमें विशेष बात ये और है कि लूनी का मतलब होता है एक तो पश्चिमी भाषा में लून अर्थात खारी नदी बोला जाता है, लेकिन इसका पानी यहाँ से जब ये निकलती है अजमेर के नाग पहाड़ से, और ये नाग पहाड़ से और इसका बालोतरा तक, बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी मीठा रहता है, मीठा रहता है, लेकिन उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है, और इसलिए इसे हम लूनी नदी कहते हैं। सहायक नदियों की जहाँ तक बात आती है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो सहायक नदी में हम देखेंगे इसकी एक तो है जैसे लीलड़ी नदी है, एक है इसकी मीठड़ी नदी है, और एक है जवाई नदी है, जवाई नदी है, और एक क्या है इसकी बांडी नदी है, और एक है इसकी सागी नदी है। तो इस तरीके से ये लूनी जो बेसिन है इसका विस्तार था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वागड़ की जीवन रेखा कौन सी है। देखिए इसमें वागड़ की जीवन रेखा की बात आती है तो वागड़ की जीवन रेखा में चंबल नदी है या फिर आपकी बनास नदी है, लूनी नदी है या फिर माई नदी है। तो ये वागड़ की जीवन रेखा में चंबल नदी है, तो चंबल तो राजस्थान में इसमें चित्तौड़ से प्रवेश करके इधर कोटा में बहती हुई उधर यमुना नदी में मिल जाती है। तो यह वागड़ को ज़्यादा सिंचित या इसको
जल नहीं दे पाती है। बनास नदी है, बनास नदी भी ये राजसमंद में से निकल कर और यह भी फिर इधर चंबल में मिल जाती है। लूनी नदी है पश्चिमी राजस्थान की, राजस्थान की नदी है, मरुस्थल की नदी है। और जो सही इसका उत्तर होगा कि यह माही नदी है, वह वागड़ की जीवन रेखा मानी जाती है, अर्थात बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो पूरा क्षेत्र है उसे ये सिंचित करती है। जहाँ तक इसकी उद्गम की बात है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है आपका मध्य प्रदेश से। इसका उद्गम होता है महू की पहाड़ियों से, महू की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान में प्रवेश की बात है तो ये राजस्थान में बांसवाड़ा के निकट, ये बांसवाड़ा में खाटू के निकट से ये प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इसमें इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई है 576 किलोमीटर है, जो ये राजस्थान में बहती है। जलग्रहण क्षेत्र की बात है तो जलग्रहण क्षेत्र इसका है 16,030 किलोमीटर इसका जलग्रहण क्षेत्र है। राजस्थान में ये कौन कौन से एरिया को सिंचित करती है, किस किस एरिया में इसका जल प्रवाहित होता है, तो इसमें आएगा आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा, दो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और जल ग्रहण क्षेत्र की बात है तो वहां हम इसमें उदयपुर और चित्तौड़ को और ले सकते हैं, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इन दोनों जिलों को हम इसमें और ले सकते हैं। और एक खास बात इसमें ये हो रहा है कि बांसवाड़ा के निकट माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध और बना हुआ है, बांध बना हुआ है। सहायक नदियां, ये सहायक इसकी नदियां कौन सी होंगी, सहायक नदियों में हम इसको देखेंगे तो इसकी सहायक नदियां हैं जैसे आपकी है सोम है, सोम के बाद जाखम है, जाखम के बाद आपकी अनास है, और एक है चाप है, और नेक्स्ट है इराऊ है, और नेक्स्ट है इसमें है मोरेन। तो इस तरीके से ये राजस्थान की प्रमुख नदियां थी।